दोस्तों, क्रिकेट के नियम में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव आपको हमेशा देखने को मिलते हैं। फिलहाल आईसीसी की बैठक हुई और उसमें कुछ और नियमों में बदलाव हो गए हैं। क्रिकेट का खेल अब पहले जैसा नहीं रह गया है। कुछ चेंजेस हो गए हैं और वो चेंजेस क्या हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए, बहुत ज्यादा आपका समय न लेते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, आईसीसी ने बदल दिए हैं नियम। अब क्रिकेट जो है पहले जैसा नहीं रह गया। क्या क्या चेंजेस हुए हैं, चलिए बताते हैं आपको बारी बारी से। पहला नियम जो बदला है, जो ट्रांसजेंडर प्लेयर होते थे उनमें अब बदलाव किया गया है। पहले क्या होता था कि कोई भी अगर खिलाड़ी है वो सेक्स चेंज करके, जैसे मेल है कोई और उसने सेक्स चेंज करा लिया है ट्रीटमेंट करके और वो फीमेल बन गया है और जाकर के कहीं से खेल लेता था, पहले अलाउ था। लेकिन अब जाकर के इसको अलाउ नहीं किया गया, इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो मतलब अगर कोई इस तरह से करेगा, कोई अपना ट्रीटमेंट कराकर सेक्स चेंज करा कर कोई लड़का अगर लड़की बन के खेलता है किसी भी देश से, तो अब उसके ऊपर बैन लग जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आईसीसी ने मीटिंग में फैसला लेते हुए नियम अप्रूव किए हैं। इसके अनुसार पुरुष से महिला बनने वाले प्लेयर्स अब इंटरनेशनल वुमेन्स टीम क्रिकेट में हिस्सा नहीं लेंगे। सर्जरी या किसी भी तरह के मेडिकल ट्रीटमेंट का यूज करते हुए पुरुष से महिला बनने वाले प्लेयर्स भी वुमेन्स क्रिकेट का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड ने देशों के घरेलू क्रिकेट में इस नियम को लागू नहीं किया है। बोर्ड अगर चाहे तो अपने देश के घरेलू वुमेन्स क्रिकेट में ट्रांसजेंडर प्लेयर को शामिल कर सकते हैं। मतलब ये जो नियम है ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बनाया गया है। मतलब अगर बोर्ड चाहे, किसी भी देश का जो बोर्ड चाहे वो अपने जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वहां पे वो लागू कर सकता है या चाहे तो वहां से भी बैन कर सकता है। वो टोटली अप टू वहां के बोर्ड के है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ये नहीं अलाउ होगा। ये क्यों हुआ, इसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि डेनिले मैकगाय, ये जो एक पहली जो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर खिलाड़ी थी, इसी साल इंटरनेशनल वुमेन्स टीम में क्रिकेट खेलते हुए पहली ट्रांसजेंडर प्लेयर बनी। ठीक है, तब आईसीसी नियमों के अनुसार ही उन्होंने कनाडा से क्रिकेट खेला था। 29 साल की बैटर डेनले ने ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेलना शुरू किया था, लेकिन 2020 में कनाडा में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवा लिया था। जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि वो पुरुष से महिला बन गई थी। ठीक है, 2021 में सर्जरी सफल होने के बाद सितंबर 2023 में डेनले ने कनाडा से डेब्यू कर लिया था। उन्होंने अब तक 6 T20 में 95.93 के स्ट्राइक रेट से 118 रन बनाए थे। लेकिन अब नियमों के कारण वो इंटरनेशनल क्रिकेट में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। और जितनी मुझे जानकारी मिल रही है मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अब रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। जब से आईसीसी ने इस नियम को लागू किया किया है, तो अब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है। वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकती है आईसीसी के नियम के अनुसार। आपको दिखा भी देता हूं मैं। ये है डेनले मैकगाय, जो कि पुरुष से महिला बनी थी। ये आपके सामने आप तस्वीर उनकी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला नियम देखते हैं क्या है। ओवर के बीच में 60 सेकंड का टाइम मिलेगा, देरी की तो 5 रन की पेनल्टी होगा। पहले क्या होता था कि एक ओवर खत्म हुआ उसके बाद दूसरा ओवर टाइम आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई इसमें टाइम लिमिट नहीं थी, आप किसी भी टाइम स्टार्ट कर, या तो 60 सेकंड के अंदर कर सकते थे या 60 सेकंड या यानी 1 मिनट के बाद भी आप स्टार्ट कर सकते थे। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब जो है आईसीसी थोड़ा सख्त हो गया है बॉलर्स के ऊपर, और आपको एक ओवर खत्म होने के बाद अगला ओवर 1 मिनट के अंदर ही अंदर करना पड़ेगा। इसमें नियम ये आ गया है कि पहली बार आपको, अगर आप पहली बार इसका वॉयलेशन करते हैं तो आपको वार्निंग दी जाएगी, दोबारा आप वॉयलेशन करते हैं तो वार्निंग दी जाएगी, तीसरी बार अगर आप वॉयलेशन करते हैं तो 5 रन पेनल्टी के रूप में बल्लेबाजी टीम जो रहेगी उसके खाते में जाकर के जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये चेंज हुआ। इसमें एक चीज ऐसा है कि अगर ये जो नियम है वो हर तीसरी वार्निंग पे लागू होगा। जैसे मान लीजिए कि पहली बार 2 बार किसी टीम ने ऐसा किया, मतलब 1-1 मिनट के अंदर उन्होंने नहीं चालू किया, तो पहली वार्निंग मिलेगी, दूसरी वार्निंग मिलेगी। फिर तीसरी बार अगर ये करते हैं, वॉयलेट करते हैं, तो सीधे 5 रन जो है वो पेनल्टी के रूप में जो टीम है, बल्लेबाजी टीम है, उसके खाते में जुड़ जाएंगे। लेकिन वो उसके बाद अगर फिर वो टीम करती है तो फिर पहली एक बार वार्निंग मिलेगी, फिर दूसरी बार वार्निंग मिलेगी और फिर तीसरी बार जाकर के 5 रन जो है वो और खाते में बल्लेबाजी टीम के जुड़ जाएंगे। मतलब एक बार अगर पेनल्टी रन मिल गया है तो उसके बाद आपको फिर 2 बार वार्निंग मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एक बार आपको पेनल्टी मिली और जस्ट आपने तुरंत ही अगली बार उसको वॉलेट किया तो फिर 5 रन जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है। एक मैच में जैसे मान लीजिएगा अगर 6 बार किसी टीम ने वॉलेट किया इस नियम का, तो सिर्फ 2 बार ही जो रन है, मतलब 5-5 रन, मतलब टोटल 10 रन बल्लेबाजी टीम के खाते में जुड़ेंगे। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ओवर खत्म होने के बाद अगला शुरू ओवर करने के लिए 30 सेकंड यानी 1 मिनट का समय टाइम मिलेगा। अगर बॉलिंग टीम ऐसा नहीं कर पाती है तो उन्हें 2 वार्निंग मिलेगी। तीसरी बार ऐसा करने पर बल्लेबाजी टीम के स्कोर में 5 रन जुड़ जाएंगे। मैच में हर तीसरी बार ऐसा होने पर बल्लेबाजी टीम
पर 5 रन की बॉलिंग टीम पर 5 रन की पेनल्टी लगेगी हर तीसरी बार पे, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब इसमें क्या देखिए, 5 महीने तक ट्रायल करेंगे 60 सेकंड का रूल। इसको अभी ट्रायल बेसिस पे रखा गया है, लेकिन ट्रायल बेसिस पे ऐसा नहीं रखा गया है कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में लागू किया, सीधे उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में ही लागू कर दिया है। इसमें देखेंगे कि कितना ये सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो फिर इसको जाकर के बाद में इसको परमानेंट कर दिया गया। इसमें देख भी सकते हैं, ठीक है। टाइम मॉनिटर करने के लिए ओवर्स के बीच में घड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा, स्टॉप क्लॉक का इस्तेमाल किया जाएगा कि जैसे ही ओवर खत्म होगा घड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। जैसा हमने डीआरएस के टाइम पे देखा था कि जैसे ही अपील होती है, अपील को अंपायर नॉट आउट दे देता है, आउट दे देता है, उसके बाद ही तुरंत टाइमर चालू हो जाता है 15 सेकंड का। उसी तरह इसका भी चालू हो जाएगा कि एक ओवर जैसे ही खत्म होगा, 60 सेकंड का जो टाइमर है वो स्टार्ट हो जाएगा। 60 सेकंड के अंदर आपको अगला ओवर स्टार्ट करना होगा, नहीं करते हैं तो फिर आपको वार्निंग या पेनल्टी दी जाएगी, ठीक है। अगला ओवर 60 सेकंड के अगला ओवर फेंकने के लिए अगर तैयार नहीं हुई तो हर तीसरी गलती पर उन पर पेनल्टी लगी। अगले महीने दिसंबर से 2024 में अप्रैल तक 60 सेकंड रूल को वनडे और T20 इंटरनेशनल में अपनाया जाएगा। अप्रैल के बाद फैसला लिया जाएगा कि इस नियम को परमानेंट किया जाए या नहीं, ठीक है। तो दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक में इसको मतलब टेस्ट किया जाएगा, ट्रायल एंड टेस्टिंग मेथड के अकॉर्डिंग किया जाएगा। अगर सक्सेसफुल होता है तो इसको बाद में लागू कर दिया जाएगा परमानेंट रूप से, ठीक है। और क्या चेंज हुए, 6 डिमेरिट पॉइंट्स पर ग्राउंड का इंटरनेशनल स्टेटस हटेगा। पहले क्या था कि पहले 5 मतलब आईसीसी जो क्या हो, आईसीसी करता क्या है कि हर जितने भी इंटरनेशनल ग्राउंड है उनको हर 5 साल में एक बार मॉनिटर करता है। हर एक जितने भी बिंदु होते हैं, घास कैसी है और ग्राउंड कैसा है, साफ सफाई कैसी है, ड्रेसिंग रूम कैसा है, विकेट कैसा है, हर एक चीज में मेडिकल फैसिलिटीज कैसी है, और इसके अलावा जिस तरह से बाकी चीजें हैं, मैनेजमेंट है, रख रखाव है, सब कुछ चेक करता है। उसके अकॉर्डिंग वो मेरिट और डिमेरिट पॉइंट देता है। तो पहले क्या होता था कि 5 साल में एक बार चेकिंग होती थी, और 5 मेरिट, अगर 5 माफ कीजिएगा 5 डीमेरिट पॉइंट, अगर 5 आपको डीमेरिट पॉइंट मिल गए हैं तो फिर आपका जो इंटरनेशनल स्टेटस है वो हटा दिया जाता है। अब उसको 6 पॉइंट्स कर दिया गया। आप देख सकते हैं आईसीसी ने ग्राउंड की पिच और आउटफील्ड की रेटिंग के लिए देने के लिए भी नियम लागू किए हैं। अब 5 साल के अंदर एक ग्राउंड को अगर 6 डिमेरिट पॉइंट्स मिल गए तो उससे इंटरनेशनल स्टेटस छीन लिया जाएगा। पहले 5 डिमेरिट पॉइंट पर ही स्टेटस हट जाता था। तो उम्मीद है कि आपको ये नियम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बदलाव किया गया है। आखिरी नियम, आखिरी जो इसमें बदलाव किया गया है वो ये है कि श्रीलंका से अंडर 19 क्रिकेट की मेजबानी छीन ली गई है। आपको याद होगा कि अभी जैसे ही वर्ल्ड कप में श्रीलंका का सफर खत्म हुआ था, तब जाकर के 10 नवंबर को आईसीसी ने जो श्रीलंका क्रिकेट है उसको सस्पेंड कर दिया था। उसका कारण ये था कि श्रीलंका क्रिकेट में जो वहाँ का पॉलिटिकल, आप ये कह सकते हैं इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सरकार उनको उसमें बहुत ज़्यादा दखल दे रही थी। इसको देखते हुए जो आईसीसी है उसने इस नियम में बदलाव करते हुए और श्रीलंका क्रिकेट को सस्पेंड कर दिया है। अब अभी अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप है वो होने वाला था श्रीलंका में, जिसकी मेजबानी छीन ली गई है। अब ये जो होगा वो साउथ अफ्रीका में होगा। तो आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने श्रीलंका से अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी भी छीन ली है। टूर्नामेंट जनवरी में खेला जाना है, अब यह साउथ अफ्रीका में होगा। यह फैसला आज आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में लिया गया। आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड में सरकार की दखल अंदाजी, जैसा मैंने कहा ना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा हो रहा था, इसलिए सस्पेंड कर दिया था। 10 नवंबर 2023 को सस्पेंड कर दिया था, ठीक है। और आईसीसी अभी भी इस नियम पे बरकरार है। जैसे ये जो आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो खत्म होगा। पिछले काफी दिनों से बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है और वहां के बोर्ड ने बीसीसीआई के ऊपर ही बहुत ज्यादा एलिगेशन भी लगाए हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आईसीसी ने उनका जो इंटरनेशनल क्रिकेट का वो तमगा था उसको छीन लिया है, अभी सस्पेंड कर दिया है। अब देखते हैं कि कब तक ऐसी चीजें चलती हैं। बाद में अगर शॉर्ट आउट होती हैं चीजें तो उम्मीद है कि जो ये बैन है अभी सस्पेंशन का वो खत्म हो जाएगा। तो इतने नियम फिलहाल बदलाव हो गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, और कुछ चीजें अच्छी इंटरेस्टिंग है। बॉलरों के ऊपर थोड़ा सा सख्ती दिखाई गई है, जो वो 60 सेकंड का टाइम दिया गया है वो चीज अच्छी है। अब वो देखने वाली बात होगी, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कैसे टाइमर चलेगा। उसको स्टॉप क्लॉक का नाम दिया गया है, और ट्रांसजेंडर के लिए भी जो चीजें की गई हैं वो सभी चीजें बदलाव किए गए हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। और भी आगे कुछ अपडेट्स होंगी तो हम आपके सामने जरूर लेकर के आएंगे। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।